स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हमारा नाश्ता करने का समय हो गया। तो चलते हैं आज क्या क्या बना है। और भाई के 15.6 के सब्सक्राइब फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हमारा नाश्ता भी हो चुका है और बाहर में बढ़िया वाली धूप लगी है। और दोस्तों आज दोबारा से तीर्थ पुरोहित समाज जितने भी हैं और लोकल लोग दोबारा से धरना देंगे और पता नहीं आज क्या क्या होगा। तो बने रहे वीडियो में, तो दिखाते हैं हम क्या क्या होता है बाद में तक। और दोस्तों सुबह के 11 बजने वाले हैं और दोबारा से जो केदारपुर तीर्थ पुरोहित समाज के और जितने भी लोकल बंदे हैं सभी धरना पे बैठेंगे। और डिस्काउंट भाई तो अपने फ़ोन में लगे हैं, ऐसे ही करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे बाबा लोग से लेकर पंडित जी जितने भी। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। आजाम एकता जिंदाबाद। तो लगातार तीर्थ पुरोहित समाज यहाँ पे धरना करते हुए धामे हटाओ सरकार के नारे देते हुए और चार धाम को बचाओ। आजाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परंपराओं से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। परंपराओं के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चारधाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चारधाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीर्थ पुरोहित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साधु संत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी वर्ग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्करधामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और। पौराणिक सभ्यताओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यापारियों का डराना बंद करो। वो सरकार चारधाम यात्रा चला नहीं सके, वो सरकार निकम्मी है। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा। वरना तुमको जाना होगा। आजाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली में कर रहे हैं, क्या स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दिल्ली में कैसे पहुंच जाएंगे? लेकिन उन लोगों की मानसिकता पे मैं बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं और प्रश्न चिन्ह लगाने के साथ साथ मैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट से भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहलाते हैं धामी जी। मैं धामी जी से ये पूछना चाहता हूं कि इस केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की जो वो किया जा रहा है, इसका जो श्रेय ये किया जा रहा है कि दिल्ली में 12 महीने इस केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। तो क्या जो सुविधा आप केदारनाथ में यात्रियों को नहीं दे सके, वो सुविधा आप दिल्ली में 12 महीने कैसे देंगे? इस केदारनाथ धाम में विश्व का यात्री आता है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं जिनको मैंने कल भी कहा था। लेकिन आज मैं इस ट्रस्ट के जो ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पे भी जो अंडर गवर्नमेंट है प्रश्न चिन्ह है कि उसने ये कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, क्या दिल्ली ट्रस्ट केदारनाथ का जो नाम से है ये केदारनाथ की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति? जामी जी जवाब दें कि ये समिति भंग होगी या दिल्ली का केदारनाथ ट्रस्ट समिति रहेगी? पहली बात। दूसरी बात, वही जो है उन्होंने कहा है कि केदारनाथ जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, क्या दिल्ली में वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का जो कह रहे हैं देवशिला के नाम से दर्शन होंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, वो किस रूप में? प्रदेश के मुख्यमंत्री
धामी जी बताएं कि उस ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के दर्शन दिल्ली में किस तरह होंगे। तीसरी है मान्यता के अनुसार जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस ज्योतिर्लिंग में जिसके लिए कहा गया है कि दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कहते हैं वयम राष्ट्रे जागृयामि पुरोहिता, और हमारे पुरोहितों ने जब देश विदेश प्रदेश में जाकर के इस केदारनाथ की, इस बद्रीनाथ जी की, गंगोत्री की, यमुनोत्री का प्रचार प्रसार किया है, तब आज इस केदारनाथ में इतने यात्री आ रहे हैं जिनकी चढ़ोतरी पे उत्तराखंड गवर्नमेंट की सरकार की नजर है, जो सिर्फ ये चाहती है दोनों हाथों में लड्डू हो हमारे और व्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हो। उस गवर्नमेंट से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर उस ज्योतिर्लिंग में वो कैसे आप जो है केदारनाथ के उसको वो करोगे। तीसरा ये है, जब केदारनाथ में आप 12 महीने यात्रियों को वो सुविधाएं नहीं दे पाए जिसके लिए आप कह रहे हैं कि अब दिल्ली में 12 महीने होंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन, तो क्या आप सरासर ये चाहते हो कि इस केदारनाथ की महिमा कम की जाए और वहाँ आपने जो रिश्वतखोरी की है, जो रिश्वत का पैसा लिया है, जो कमीशन का पैसा लिया है, उस दिल्ली ट्रस्ट के माध्यम से, उस केदारनाथ मंदिर के माध्यम से आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो करोड़ों का सौदा आपने केदारनाथ के साथ, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के साथ की है, क्या आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह नहीं है। पांचवा सवाल मेरा है कि बाबा केदारनाथ के प्रांगण में ही जो केदारनाथ का मंदिर आप दिल्ली में बनाने जा रहे हो, भविष्य में आपकी उसकी योजना ये है जिसका संयोजक सुरेंद्र रौतेला है, जो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, उसकी योजना है कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जी के साथ साथ उसके प्रांगण में होंगे। तो मैं उत्तराखंड के धामी जी से और केंद्र की सरकार से, मोदी जी से, जो कहते हैं केदारनाथ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या वो सरकार ये बताना चाहेगी क्या इस केदारनाथ का अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? क्या गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं है? मैं इसकी उत्तराखंड की गवर्नमेंट से या मोदी जी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। साथ ही इस उत्तराखंड के भाजपा नेता ने ये कहा है कि अब दिल्ली चले जाएं, यहाँ जरूरत नहीं है। क्या यहाँ के लोग, क्या उनकी व्यवस्था, यहाँ के नेतागण क्या अब दिल्ली बसने जा रहे हैं जिनका इस प्रदेश से काला मुंह होने जा रहा है, जो यहाँ के लोगों को भी वो ये कह रहे हैं कि यहीं के लोग इस ट्रस्ट की स्थापना कर रहे हैं, इस केदारनाथ की स्थापना कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि 21,000 रुपया देकर के आप एक गज जमीन का जो सौदा करवा रहे हो, आपका उसमें कितनी कमीशन खोरी है जो आप कह रहे हो 21,000 रुपया दे दो और वहाँ जो है ट्रस्टी बन जाओ, मेंबर बन जाओ। ये केदारनाथ के घोर अपमान है जिसका इसके उत्तराखंड की गवर्नमेंट का, उत्तराखंड के लोग, इस केदार घाटी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाले टाइम पे चाहे प्रदेश के धामी जी हो, चाहे प्रदेश का पर्यटन मंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, चाहे मंदिर समिति का कोई अध्यक्ष हो, उसको यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा और जूतों की माला के साथ उसका स्वागत किया जाएगा। ये बम्बई, वहाँ दिल्ली में कह रहे हैं कि वीवीआईपी दर्शन की सुविधा होगी। वीवीआई के मुंह पे ये कालिक पोती जा रही है कि तमाम वीवीपी आइए और आपके लिए वीवीआईपी की सुविधा है। क्या यहाँ पर वीवीआईपी की सुविधा आम यात्री को नहीं हो सकती है? जो सुविधा आप बम्बई, दिल्ली में दे रहे हो, वो सुविधा आम यात्री को यहाँ पर क्यों नहीं देना चाह रहे हो आप? चौथा यह है कि 11 लाख रुपया की राशि दे करके आप सहयोगी बन सकते हैं। क्या इस तरह से पूरे देश के लोगों को, पूरे राष्ट्र के लोगों को क्यों गुमराह करते हो कि केदारनाथ जी की स्थापना हम दिल्ली में करने जा रहे हैं और आप वहाँ 11 लाख रुपया दीजिए? क्या आपसे ये सहयोग यहाँ की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी या प्रधानमंत्री मोदी आपसे ये नहीं कह सकते हैं कि केदारनाथ का डेवलपमेंट कीजिए, केदारनाथ का विकास कीजिए और आप इतनी धनराशि यहाँ पर दीजिए? मैं तो ये कहता हूँ यहाँ के आम यात्री जितने भी हैं, यहाँ के जितने संत महात्मा हैं, यहाँ के जितने कर्मचारी हैं, अगर आप लोगों के लिए कहीं पर भी सरकार के द्वारा एक भी सुविधा है तो मैं सरकार को चैलेंज करता हूँ। मैं यहाँ से खड़े होके कह रहा हूँ, जहाँ मैं गलत हूँ मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए और अगर आप गलत है तो आपके खिलाफ भी कानूनी जांच उठाई जानी चाहिए, जो आपने करोड़ों का घोटाला किया है। तीसरी बात, जो उस ट्रस्ट के जो बम्बई, दिल्ली में बन रहा है, उसमें जो कैलाशनाथ गिरी जी हैं, जो गोपाल मणि जी हैं,
जो कंचनगिरी जी से हैं उन सभी का पुरजोर विरोध होना चाहिए, उनको भी यहाँ पर नहीं आने नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरी बात, पुष्कर सिंह धामी जी किन कारणों से वहाँ गए? आज यहाँ के भाजपा के लोग कहते हैं कि सारे कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। क्या भाइयों, आप सब ये चाहते हैं कि यहाँ का केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बने और 12 महीने वहाँ पर वो हो? क्या ये स्वयं ज्योतिर्लिंग बम्बई दिल्ली जा सकता है? क्या जो इसकी महिमा है वो उस दिल्ली वाले ज्योतिर्लिंग की महिमा हो सकती है? तो मैं सरकार से, पुष्कर सिंह धामी जी से, भगत सिंह कोश्यारी जी से और ये प्रदेश का जो सांसद है अजय टमटा, उससे भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी अपनी सुध ले लें, अपनी होश ठिकाने लगा दें, नहीं तो ये सरकार यहां से आपको जो है बिल्कुल निस्त नाबूद कर देगी। भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। आज आप कह रहे हैं कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कभी केतबद्री केदारनाथ विधानसभा थी जिसका मैं पहला मेंबर हूं, पहला कार्यकर्ता हूं और पहला विधायक था केदार सिंह फोनिया, जिसको हमने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में पर्यटन मंत्री के रूप में भेजा था। अगर यहाँ के भाजपा के लोगों को, यहाँ के भाजपा के नेताओं को, यहाँ के तमाम उनको ये होता है कि ये सब कांग्रेसी है, तो इसका जवाब आपको आने वाले इलेक्शन में मिल जाएगा। और आने वाले इलेक्शनों में ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इनमें आप देख ही रहे हो आपकी क्या गति हो रही है। इसलिए हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि इस ट्रस्ट के खिलाफ बिल्कुल जांच बिठाई जाए। बद्रीनाथ केदारनाथ की जो महिमा है उसको महिमा बना रहने दिया जाए, उसके साथ विश्वासघात न किया जाए। और साथ ही यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनके रहने की सुविधा, यात्रियों की सुविधा, जो तीर्थ हित है, यात्री हित है, आम जो कर्मचारी हित है, यहाँ का जो व्यवसायी है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, उनके अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये सरकार बिल्कुल खुली चुनौती है हमारी। यहाँ का डीएम सुन ले, यहाँ का कोई अधिकारी सुन ले, मैं जो भी बात कहता हूँ मैं दावे के साथ कहता हूँ और कहीं मैं गलत नहीं कहता हूँ। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मेरी बात को सुन रहा है, मैं टेबल टॉक करने के लिए उसके साथ तैयार हूँ। आपने केदारनाथ में करोड़ों का घोटाला किया है, उसकी एक एक पाई का हिसाब इस केदारनाथ के माध्यम से आपको देना पड़ेगा। यहाँ के रक्षक भैरवनाथ जी हैं, वो आपसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। आप इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी जिनके 1 बजने वाले हैं और देख सकते हैं खाली खाली लग रहा है मंदिर परिषद भी, और इक्के दुक्के करके भीड़ भी ऊपर को आ रही है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम ऊपर से पैक हो रहा है। तो दिन के 2 बज गए हैं और हमारा दिन का भोजन करने का समय हो गया। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या बना है। और इधर भाई को काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुके हैं। तो उस्ताद आज यहाँ तो आज शाम के लिए पनीर आर का सजिन भाई घर से आगे हैं, जो कि ये सामने दिख रहे होंगे आपको। और इसमें है चावल और इसमें है दाल। तो हमारा भोजन में हो चुका है और बाहर पे देख सकते हैं मौसम, और सामने पे गर्मा गर्म समोसे भी बने हैं। और हमने खाना खा लिया इस समय। और मंदिर परिषद में काफ़ी कम भीड़ देखने को मिल रही है। बाकी लोग सभी लोग यहाँ पर आराम करने में लगे हैं। 4 बजने वाले हैं और पीछे से देख सकते हैं पूरा मौसम पैक हो रखा है और मंदिर परिषद पूरा खाली है। दोबारा से हम मैच देखने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं आज महामुकाबला किस किस के बीच में हो रहा है। और मैं रितेश भाई, और यहाँ आने में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। बॉल खो चुकी है और चलते हैं नीचे मंदिर की साइड को और देख सकते हैं पीछे से बाबा केदार के दर्शन के पीछे बड़े बड़े ट्रक और जेसीबी देखने को मिल जाएगी आपको। और लगातार यहाँ पर नए निर्माण कार्य होते रह रहे हैं। अभी शाम के 7:30 होने वाले हैं और कुछ देर बाद बाबा केदार की आरती भी शुरू हो जाएगी। तो भीड़ की बात की जाए तो बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है आज भी, वैसे भीड़ जैसे रोज दिखती है। जय श्री केदार।
फिलहाल दोस्तों भी रात्रि के 10 बजने वाले हैं और आज देखते हैं भोजन में क्या बना है। चलता है किचन में। तो आज है कढ़ाई पनीर। वाह वाह वाह, क्या मज़ा आ जाएगा आज। और बाकी ईटिंग अंकल काफ़ी ज़्यादा हंस रहे हैं और ये हमारे उस्ताद जी है। हमारे रात्रि का भोजन हो चुका है तो मज़ा आ गया आज खाने में। सचिन भाई आज मटर पनीर लाए थे तो सचिन भाई भी पहुंच चुके हैं। कल से मैं रोज़ इनकी वीडियो में अपडेट दूंगा। और दोस्तों कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।